तो गाइस अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पूरे दिन में दिखाने को कुछ होता ही नहीं, वरना मैं डेली व्लॉग्स बना लूँ। तो हमारे होने वाले हैं एग्जाम्स। हेलो मेरे चुटपुट चुटकुलो, कैसे हो आप लोग? और वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं तुम लोग बैक आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या न्यू ऑडियंस मुझे देख रही है, तो आप सबका वेलकम है मेरे व्लॉग में। और ये जो मेरा चुटपुट चुटकुल्लो वाला था, ये मैं स्टार्टिंग से मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि मैं इंट्रो में ये बोलूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे सामने तो 25-30 साल के लोग भी होंगे और वो चुटकुल्लो छोटों के लिए होता है। पर मैंने कहा नहीं, रेबल किड भी तो अपने उसमें वीडियोस में बोल रही है ना, क्यूटी लिटिल रेड फ्लैग्स, वो क्यूटीज हैं, वो 20-25 साल के भी तो हैं ना। तो जब सब बोल रहे हैं तो मैं क्यों ना बोलूं। जब मैंने इसको सोच रखा है पहले से बोलने का, तो आज से मैं यही बोलूँगी अपने हर व्लॉग में। तो आज मैं अपने बेसिक रूटीन्स दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। वैसे मेरे पास पूरे दिन में दिखाने को कुछ होता ही नहीं, वरना मैं डेली व्लॉग्स बना लूँ, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। तो हमारे होने वाले हैं एग्ज़ाम्स। हमारी मैम ने हमें बोला था कि असाइनमेंट्स, वाइवा और प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमें सेकंड इंटरनल के मार्क्स मिल जाएंगे। ये तीन चीज़ बहुत थी, पर नहीं, गेस व्हाट, हमें लगा कि चलो पेपर नहीं होंगे, कौन पढ़ रहा, अभी मई चल रहा है, हमारे पेपर होने थे मई के एंड में या तो जुलाई में, तो कैंसिल हो गया था कि मई के एंड में नहीं होंगे। पर एकदम से एक मैसेज आता है कि पेपर 25 को है। तो बच्चों ने बोला ये क्या हो गया, बच्चों के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि भाई ये हो क्या गया है। तो सब जो पर्सनल ग्रुप होते हैं उनमें लगे पड़े कि 25 को करवा दो या 1 को करवा दो। अब देखो इतना पता चल गया कि पेपर तो होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल करवा दो अभी, कि बाद में दे देंगे जुलाई में। तो ईद भी आ रही है तो कुछ लोग उसके लिए भी बोल रहे हैं। तो अब मैम ने हमें आज कॉलेज बुलवाया है। सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती वैसे, पर मैम ने हमें कॉलेज बुलवाया है। अब देखते हैं कॉलेज जाके क्या होता है। मुझे तो पक्का यकीन है कि अब तो पेपर होंगे ही, और मुझे लगता है कि 25 से तो नहीं, पर 1 तारीख से तो हो ही जाएंगे। 1 जून छुट्टियां पड़ जानी चाहिए थी हमारी, लेकिन हम पेपर देंगे। और इस बार कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब एक सिंगल टॉपिक नहीं आता मेरे को कुछ भी। तो मैं क्या लिखूंगी पेपर में? भले ही 15 नंबर का है, पर मैं लिखूंगी क्या? मैं खाली शीट छोड़ दूंगी क्या? हाँ, क्या कर सकते हैं। तो वही रटेंगे एक रात पहले बैठकर, कोशिश करेंगे कि अगले कम से कम 6-7 नंबर तो आ ही जाए 15 में से। लेकिन पेपर भी टफ बनाते हैं यार, 15 नंबर का भी। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या होता है। मेरे को तो लग रहा है कि मैम ये बोलेगी, मैम हमारी बात पूरी सुनेंगी, ठीक है। पर एट दी एंड एग्ज़ाम्स तो होने ही है, तो मुझे लगता है कि 1 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 को करवा लो। अरे भाई 25 को कैसे करवा लो? माना कि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ दिन मिल जाएंगे तो थोड़ा तो पढ़ लेंगे। भले ही हमें पढ़ना 1 दिन पहले ही है, पर हम प्रिपेयर हो जाएंगे। यस, एग्जाम आने वाले। एकदम से बहुत खोल देंगे तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं आज क्या होता है, क्या डेट निकलती है एग्जाम्स की। तो अभी पता है क्या हुआ था? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा ये बोया का माइक है, बोया का माइक है, और इसके साथ मुझे एक सेल मिला। मैंने कहा ये क्यों है? मैंने इतना दिमाग लगाया ही नहीं उस टाइम। अब मैंने कुछ दिन पहले इस माइक को निकाला, तो अब जब एक सेल दिखा, मैंने कहा ये सेल लगेगा कहाँ? फिर मैंने कहा पूरा तो छोटा पार्ट है, तो यही लगना चाहिए। फिर मैंने इसे खोलने की कोशिश की, फिर ये देखो खुला। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे सेल लगता है, और मैंने इतनी सारी वीडियोस बिना सेल डाले ही रिकॉर्ड कर दिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मैं सोच रही ऐसा ही होगा, फिर भी ये वर्क कर रहा है, ठीक ठाक वर्क कर रहा है उसके बिना भी। फिर मैंने इसमें अब जब सेल लगाया तब तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी। मैंने क्या मिस कर दिया था भाई? मतलब कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती। मैंने अपना दिमाग का यूज़ किया ही नहीं कि भाई ये सेल भी कहीं लगेगा, फालतू में तो वो देंगे नहीं हमें। तो फिर
अब मैंने इसको सेल को लगाया है, एक शॉर्ट रिकॉर्ड किया, अभी लॉन्ग वीडियो इसी से रिकॉर्ड हो रही है। मैं माइक अटैच करना भूल जाती हूँ। अब मेरे को एक और माइक लेना है वैसे जो वायरलेस हो, वायर्ड माइक बहुत बढ़िया है लेकिन। तो चलिए हमें रेडी होना है। देखो काले कपड़े पहन रखे हैं मैंने। तुम लोग मुझे काला काला बोलते रहते हो, देखो मेरी स्किन में और ब्लैक कलर में कितना डिफरेंस है, ऐसे नहीं बोल सकते आप लोग। और ये मेरी फेवरेट बॉटल है, मैं इसी में पानी पीती हूँ हमेशा। मतलब वही है ना कि अगर पानी पीऊँगी तो इसी में पीऊँगी। ऐसे ही मेरा कप है कि पानी पीऊँगी तो पानी नहीं सॉरी कोई भी चाय कॉफ़ी पीऊँगी तो उसी में पीऊँगी। एक हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है। और एक मेरी प्लेट भी है कि उसमें खाना खाऊंगी तो सिर्फ उसी में खाऊंगी। एस्थेटिक लेना था यार, ये तो गंदा हो गया। तो ये देखिए मेरे कॉलेज की शर्ट, इसको प्रेस करना पड़ेगा, इसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है। जब मैंने इसे निकाल के देखा, मैंने इसको वॉश करके रखा था, इसके यहाँ पे पता नहीं क्या पिंक पिंक लग गया है, और यहाँ पे भी पता नहीं क्या पिंक पिंक लग गया है। अब भाई मैंने ये वॉश करके रखी थी, पता नहीं ऐसा क्या इस पे लग गया। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा कि अभी हमारे पास 5-6 महीने तो हैं कॉलेज ख़त्म होने के, तो ये कैसे चलेगी। वैसे मेरे पास 2 हैं, पर फिर भी भाई 3 साल से इन्हीं को घसीट रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा नहीं सिलवाऊंगी, पैसे नहीं खर्चूंगी। ऑलरेडी 10-16 हो चुके हैं और 11 बजे मुझे कॉलेज पहुँचना है। और गैस बट मैं यहाँ डोल रही, खाना मैंने खा लिया है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको प्रेस करते हैं और फिर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ओके गाइज, आपको जुगाड़ दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा रिंग लाइट, ये मेरा ट्राइपॉड है, और ये रिंग लाइट जा रही है दूसरे कमरे में क्योंकि फंस गया, क्योंकि यहाँ इतनी जगह नहीं थी और यहाँ पे कोई स्विच बोर्ड नहीं है लगाने को। तो इसे मैंने यहाँ से, उधर मेरी रिंग लाइट है और यहाँ से इसका तार आ रहा है और यहाँ पे लगा रखा है, और ये इधर है और ये इधर लगा है। ये देखो, तुम्हें ये सब बहुत इजी लगता है, यहाँ मेरी फटी पड़ी है ये सब करने में। इतना इजी नहीं होता, बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। कल मेरे को वीडियो पोस्ट करनी है और अभी तक मैंने कुछ शूट ही नहीं किया है। मेरे को कल शाम तक 6-7 बजे तक ये वीडियो आ जाएगी और अब तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ आज मैं। कंटेंट बिल्ली, कंटेंट। ये देखो गाइस, प्रेस की क्या हालत हो रखी है। ये प्रेस की हालत मेरे भाइयों ने करी है और ऐसा लग रहा होगा ना जन्मों पुरानी है। नहीं, ये बिल्कुल जन्मों पुरानी नहीं है, इसे कुछ महीने ही हुए हैं लिए हुए, और इसकी हालत मेरे भाइयों ने ऐसी कर दी जैसे इसमें ब्रेड सेकते होंगे। अब देखो, अगर ये वाइट शर्ट पे मेरे लग गया तो मेरी शर्ट तो ख़राब हो जाएगी, पर मेरे भाइयों को कौन समझाए, पागलपंती करते रहते हैं जब देखो। अब इसी से प्रेस करना पड़ेगा। चलिए अब प्रेस करते हैं। तो मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, अब पहनेंगे और सीधा कॉलेज निकलेंगे फटाफट, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। बाय। चलो, फिर से माइक पहनना भूल गई। अब स्लीव्स ओपन हो गई है, स्लीव चढ़ा ली है ऊपर। अब होगा मौत का नंगा नाच। ये शर्ट जाएगी धोने, इसलिए इसको यहाँ पे रख दिया ताकि ये मैं भूल ना जाऊँ, मैं भूल जाती हूँ। और मेरे बैग में कॉपियों के सिवाय सब कुछ निकलता है, इसमें कूड़ा कबाड़ा सब मिलेगा हमको। मेकअप है, बहुत कुछ है, सनस्क्रीन हम लगा चुके। मैं लेट हो जाऊँगी ऐसे करती रहूँगी तो। चलिए फटाफट थोड़े बहुत और काम भी निपटा लेते हैं। मेरा फेस ही अनइवन हो चुका है, बिल्कुल अनइवन कलर है। और ये देखो मेरी गरीबी, ये मेरा कॉम्पैक्ट आधा लाइट पड़ रही है, कॉम्पैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया है और ये वाला तो पूरा टूट गया था। इसी गरीबी के साथ काम करना पड़ रहा है ताकि मेरे जो दाग धब्बे पड़े थोड़े से छुप जाए। चलिए इतना काफ़ी है। अब लिप बाम लगाते हैं
ये देखिए गिफ्ट में मिला है मुझे। Oh my God! Wow! चाहूँ तो मैं डार्क लिपस्टिक भी लगा सकती हूँ, कोई मुझे कुछ क्यों ही कहेगा, नहीं कहते कॉलेज में, पर नहीं डार्क नहीं, सिंपल रखो, सिंपल रहो बिल्कुल। बहुत कुछ रहता है मेरे बैग में, कभी बाद में दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं लेट हो रही हूँ। उस पर कॉपी डालो, एक कॉपी तो होनी चाहिए। कॉपी डालो, बॉटल भी भर के डालनी है। क्या है ये भर रखा है। हट जा भाई, तू हट जा, धो देंगे तेरे को भी। इसको डाल दो यहाँ पे। देखो मेरा माइक, माइक अब यही रहेगा और हम जाएंगे कॉलेज। तो चलिए अपनी वैलीज पहन के निकलते हैं अपने पुराने बैकग्राउंड में वापस। ये देखो मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे पर्दा नहीं लगा है और मैं हो चुकी हूँ तैयार। देखो मेरी सॉक्स फटी हुई है। अगर तुम लोग मुझे कामयाब नहीं होने दोगे तो मैं सॉक्स कैसे खरीदूंगी? यहाँ पे क्या हो रहा है? समझे? सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो मेरे, इसलिए बोल रही हूँ, एक गरीब को अमीर होने दो। लगी तो पड़ी हूँ मैं भी व्लॉग्स बनाने में, पर कोई साथ नहीं दे रहा है। जिस दोस्त के साथ मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगी, सब कुछ करूँगी, नहीं बनाते भाई, कोई नहीं बनाता वीडियो। तो चलो मैं बकवास करते करते 45 हो गए, 15 मिनट में मेरे को वहाँ पहुँचना है। वहाँ कहाँ? कॉलेज। चलिए चलते हैं। धूप बहुत तेज हो रही है, चिलचिलाती धूप में जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हाँ, गेट ही नहीं खुल रहा। मेरे और काले होने के दिन आ गए हैं। अभी फोन गिर जाता। बदमाशी, ये मजा आ रहा है। रोड पे कोई नहीं है इसीलिए ही वीडियो बना रही हूँ, वरना नहीं बनाती मैं। गाइस, एक हाथ से शूट करना, एक हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर देखो अभी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है इसलिए चला रही हूँ, वरना मैं फ़ोन रख लूँगी जेब में। बस दिखा रही हूँ अपने घर के थोड़ा सा दूर का नज़ारा, क्योंकि तुम लोग मेरे घर नहीं आ जाओगे क्या वरना। तो चलिए अब बस चलते हैं फटाफट से। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? वैसे मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ और चला भी 44 की स्पीड पे रही हूँ, तो ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, पर फ़ोन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं अब कॉलेज के अंदर। गाइस, मैंने अपनी स्कूटी लगा दी। इतनी गर्मी हो रही ना, मेरा तो इतने दिन बाद मैं 1-2 हफ्ते बाद कॉलेज आ रही हूँ और बिल्कुल मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। अभी तक मैं पता है बाल खोल लेती हूँ, पर मैं नहीं खोल रही क्योंकि मैं पागल हो जाऊँगी इतनी गर्मी में। इतनी धूप, बाप रे। हाँ, ऐसी हालत हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। चलो कॉलेज के अंदर तो पहुंच गए, पर राहत मिलेगी थोड़ी तो। यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस आएगी ही आएगी, क्योंकि थोड़ा नियंत्रण में रहना पड़ेगा।
It's too hot, guys. बहुत मिर्ची भी है. Guys, we are done. और अब हम जा रहे हैं घर जाने के लिए रेडी हैं बस. चलो चलते हैं. मम्मी को कॉल कर रही हूँ, रास्ते के बीच में उठा ही नहीं रही हैं. लेने तो मम्मी को जाना था पर वेट कर रही हूँ. देखो ISBT दून. अब फिलहाल मौसम थोड़ा ठीक हो गया, ज़्यादा धूप नहीं हो रही पर गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही है. तो चलिए घर पे चल के मिलते हैं. इतनी तेज़ हवा चल रही थी, एकदम से रुक गई, पता नहीं कैसे. और ये मैं बीच रास्ते में रोक रखी हूँ. मम्मी का फ़ोन आ गया बीच रास्ते में कि मेरे को लेने आ जा. तो अब मम्मी को लेने जाना पड़ेगा. अब लंबा रास्ता लेना पड़ेगा क्योंकि जब मैं मम्मी को कॉल कर रही थी तब हमें शॉर्ट रास्ता लेना था, पर अब लंबा रास्ता लेना पड़ेगा. अंकल मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? ऐसा मत करो ना मेरे साथ. वैसे भी बड़ी हिम्मत जुटा के वीडियो बना रही हूँ, ऊपर से ऐसे देखोगे तो कैसे काम चलेगा. चलो अब मम्मी को लेने चलते हैं. चलो गाइस, देखो आंटियों की मीटिंग रोड पे ही शुरू हो रखी है. यहाँ पे मुंह ना दिखे बस किसी का, ताकि मुझे बाद में गालियाँ सुनने को पड़े. पर ये तो है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं ये लोग. बड़े होके मैं भी ऐसी बन जाऊंगी, है ना? मज़ा आएगा, गॉसिप होगी बस. पर मैं चुगली वाली नहीं बनूंगी. देखो आंटी का ब्लाउज़. अभी मैं क्रॉप टॉप पहन लूँगी तो आंटी मुझे सुनाएगी. चलो फिलहाल मैं अपनी मम्मी को लेने आई हूँ. मम्मी को कॉल करके बुलाती हूँ. गाइस, मम्मी ने मेरे को हमेशा की तरह बिठा लिया है यहाँ पे. कभी भी मुझे बुला के मम्मी डायरेक्ट नहीं चलती है, हमेशा वेट करवाती हैं. पहले तो मम्मी खाना खा रही थी, हवा अच्छी चल रही है, और अब मम्मी वेट करा रही. मेरा मन है कोई जूस तो नहीं, कोई शेक पीने का, मोहितो पीने का, कोई सोडा. मोमोज़ तो पहले खा लिए थे. पहले खा लिए थे मैंने. अब मेरा मन है कोई ड्रिंक पीने का. तो मम्मी को पूछ के देखती हूँ, मम्मी खिला दो ना, क्या पता मम्मी मान जाए. तो खिला देगी मम्मी, प्यारी तो है. अभी दिखाती हूँ मम्मी को भी. मम्मी बुला रही है यार, रुको मिलती हूँ अभी 5 मिनट में.
गाइस मैं शेक पीने वाली थी, मम्मी ने मेरे को घटिया सा नींबू पानी पिला दिया। उस नींबू पानी में चीनी भी नहीं थी, वो घटिया सा नींबू पानी। अब मेरी प्यास मर गई, अब मैं पानी पी के जिंदा रहूँगी, मेरी प्यास ही मर गई उसको पी के। हाँ ये देखो मम्मी पीछे आ रही है। इतना घटिया नींबू पानी था वो, उसमें चीनी भी नहीं थी। अरे उधर वाले में रखो। तो इधर आते बहुत देर पता नहीं क्या करती है इतना। क्या किया मैंने? ओवर एक्टिंग। आपके पास तो पैसा ही पैसा है, आपके पास। अरे रखो ना, चलो कर चलो। देखिए तो गाइस अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ऐसी हुई कि मम्मी और मैं रास्ते से आ रहे थे। अब मैं चला रही हूँ स्कूटी, धूम में मैं फुर एकदम फटाफट चलाती हूँ। जिनको जो मेरे को देखते उन्हें पता है कि मैं स्कूटी थोड़ी तेज चलाती हूँ। तो मैं आ रही अपनी फ्लो में आराम से घुमाते फिराते। अब आगे रखे मैंने 2 बैग, एक बैग मेरा, एक बैग मम्मी का, जो मम्मी पीछे बैठी हैं। तो हुआ क्या कि जब मैं अपने घर की ओर मोड़ लेके आ रही थी तो बैग गिर गया और मुझे नहीं पता चला। आज पहली बार हुआ कि कुछ ऐसा हुआ, वरना मैं हर चीज़ का ध्यान रखती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि बैग गिर गया, मुझे नहीं पता। मैंने जैसे ही गेट के अंदर एंट्री लेने को हुई, मुझे कॉल आता है। और कॉल आता है, मैं कहती हूँ किसका कॉल है? तो बोलते कि आपका एक बैग गिर गया है, आपका नंबर और फोटो मिली है। अब हुआ क्या कि मम्मी के जो वो बैग था, मम्मी का जो बैग था उसके अंदर मेरी एक फ़ोटो थी और मैंने अपनी फ़ोटो के पीछे अपना नाम और नंबर लिख रखा था, फ़ोन नंबर। तो उन्होंने वो देख के कॉल की और भाई मैं सोच रही मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। मैंने उनको बोला मैं कैसे मान लूँ, सोच रही हूँ तो मैं उसको ये बोल रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहा है और मैं उसको ये बोला। तो मैंने बोला फ़ोटो भेजो, और जैसे ही मैंने फ़ोटो देखी कि ये बैग मम्मी का है, मैंने कहा यार मम्मी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर फटाफट मैंने बोला मम्मी आपका बैग छूट गया है वहाँ पे। तो किसी का फ़ोन आया कि बैग ले जा लो। तो मम्मी कह रही है माता जी, मतलब मम्मी ने ऐसे रिएक्ट किया कि हाय, ऐसा कुछ बहुत चक्का सा रिएक्शन था मम्मी का। तो मैं गई लेने स्कूटी। अब क्या हुआ, वहाँ पे एक बच्चा था और एक बड़े भैया थे। हाँ तो मैंने बोला थैंक यू, अच्छा हुआ आपने दे दिया, प्लीज़ थैंक यू। तो बच्चा मुझसे बोलता है कि 200 रुपये दे दो। मैंने कहा देख पैसे तो मेरे पास है नहीं, होते तो भी मैं तेरे को पैसे नहीं देती कि कुछ और बता दे, तेरे को कुछ खाना है या क्या करना है। तो फिर वो पहले तो पैसे मांगता रहा, उसके बाद उसने मुझे बोला कि मुझे पूल में नहाना है। ठीक है, वो ऐसे ही था नॉर्मल बच्चा, कह रहा पूल में नहाना है। और वो पूल किसका, मतलब जिनका वो पूल है उनमें से मैं किसी को जानती हूँ। तो मैंने कहा चल, मैं उसको लेके गई, उस बच्चे को अपने साथ। उसको क्या बोला, हम दोनों गए। फिर मैंने बोला चल मेरे साथ। तो हम लोग वहाँ गए। अब पूल में चल रही है ट्रिप, कोई ट्रिप आई हुई है। तो उन्होंने बोला कि ये बुक है इस टाइम के लिए, आप लोग नहीं जा सकते अभी। मैंने कहा सर मुझे तो वैसे भी नहीं जाना है, इस बच्चे को ही जाना है। तो उन्होंने बोला कि पे कर दो। मैंने कहा पे कर दूँ, फिर आप इनको अलाउ ना करो तो कह रहे कि अपना नंबर दे दो और इस बच्चे को बोल दो कि 3-4 बजे आ जाए, तो फिर मैं आपको कॉल कर दूंगा और फिर आप पे कर देना। मैंने कहा कोई नहीं मैं पे कर देती हूँ, पर उन्होंने बोला नहीं पे मत करो आप। तो फिर मैं नंबर दे के घर आई। जान में जान आई जब सारी चीज़ें सही थी, क्योंकि मम्मी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें थे। अब बेचारा बच्चा ये सोच रहा होगा पता नहीं दीदी करेगी या नहीं करेगी। तो अभी उनका जैसे फ़ोन आएगा मैं उनको पे कर दूंगी। बच्चा इतना एक्साइटेड था भाई पूल में जाने के लिए। उस पूल में मेरे को जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, वरना जाना उस पूल में मुझे भी है। तो और भाई मैं स्कूल की, मैं ऐसे हूँ लिटरली, मैं ऐसे ड्रेस में हूँ, नीचे मैंने चप्पल पहन रखी है, मैंने वैलीज भी उतार दी थी घर आके, क्योंकि भाई ह्यूमैनिटी है अभी भी और स्कैमर्स भी है बहुत ज़्यादा, पर लोग लिटरली अच्छे काम भी करते हैं। अब दिल से दुआ निकल रही है उस बंदे के लिए, उस छोटे से बच्चे के लिए, कि भाई अच्छा भी करते हैं लोग। तभी हम भी, फिर हमारा भी मन करता है ऐसे लोगों के लिए और अच्छा करने का। तो अगर मेरे को भी कुछ ऐसा मिलता है तो मैं भी हेल्प करती हूँ। तो हेल्प करनी चाहिए गाइस सब लोगों की, क्योंकि कब तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए, मान लो तुम्हारा कुछ खो गया और सामने वाला कॉल करे, तुम्हारा फ़ोन खो गया, कुछ भी हो, तो भाई लगता है कि ये इंसान कितना अच्छा है, इसने हमारे लिए कितना कर दिया अनजान होके भी, मतलब हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो मुझे मेरा दिल एकदम खुश हो गया, मैं बच्चे से भी इम्प्रेस हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, जो तू बोलेगा वो अपन करेगा। तो इतना ही था। तो फिलहाल मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो फिलहाल अब मैं घर आ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। अब खाने का मन नहीं है, पानी पीने का मन है, बस मोमोज से मेरा पेट भर गया है और अब मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया, मेरे को प्यास लग गई है। अब बस कपड़े चेंज करूँगी और सोने चले जाऊँगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को। शाम हो चुकी है। फिर मेरे को याद आया एकदम से कि जिसके लिए मैं कॉलेज गई थी वो बात तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं है आप लोगों को। पता नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, पर सुनना तो आपको पड़ेगा अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो जो मैंने ट्रेजेडी बताई कि ये हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं कॉलेज पहुँचती हूँ और 2 बच्चे ऑलरेडी क्लास में हैं। क्लास में कैबिन में, मैम के कैबिन में थे।
तो डिस्कशन चला, वहाँ पे 3 मैम हो गई टोटल, और फिर धीरे धीरे और बच्चे आने लगे। फिर पहले हम 3 बच्चे थे, फिर धीरे धीरे और भी आने लगे। उसके बाद डिस्कस हुआ, पूरी चीज़ें मैम ने सब समझाई। तो फाइनल ये हुआ कि हमारे पेपर या तो 25 से, यानी कि मंडे परसों से स्टार्ट हो जाएंगे, वरना 29 से या तो 1 तारीख से। ये मेरे घर वाले वीडियो बनाने पता नहीं क्यों नहीं देते, डिस्टर्ब करते रहेंगे जब देखो तब। मैं परेशान हो जाती हूँ यार, फिर मन नहीं करता बाद में। तो मैं कहाँ पे थी, फ्लो खराब हो गया, शिट। तो हुआ क्या, जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि पापा आ गए तो मेरे को ऐसे सेटअप पे दिख गया तो नहीं हो पाएगा। कि या तो मेरे एग्ज़ाम 25 को हैं, या तो 29 को हैं, या तो 1 तारीख को हैं। अगर 25 से नहीं हुए और 29 से हुए तो हमारे एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स होंगे, और है तो वैसे इंटरनल, पर हमारा पास होना कंपलसरी है 2 इंटरनल्स में, और हमारे एक्सटर्नल्स तो सितंबर में होंगे। तो ये कंक्लूजन निकला, और ये रहा मेरा आज का दिन। ऐसा था, मतलब कुछ अच्छा हुआ ही नहीं सिवाय मेरे मोमोज़ के। कुरकुरे मोमोज़ एकदम बढ़िया थे वो। अभी मैं थोड़े मम्मी के काम करके जाऊँगी छत पे, अकेले क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करूँगी। चटनी तैयार है। तो इस टाइम रोज़ मैं, मतलब नॉट डेली बट थोड़ा टाइम अकेले बैठती हूँ, रील स्क्रॉल भी करती हूँ, पर अकेले चीज़ों के बारे में सोचती भी हूँ। यहाँ पे अकेले बैठ के काफ़ी शांति मिलती है। अभी इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। देखो चांद पीछे है मेरे।